चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास जो रहेगी हमारी वो विश्व के महाद्वीप की क्लास रहेगी। कहने का मतलब है जो हमारे महाद्वीप की संख्या है वो 7 है, लेकिन एक और महाद्वीप खोज लिया गया है जो ग्रीनलैंड के पास है, उसका नाम दिया गया है जीलैंडिया। तो अब कह सकते हो कि महाद्वीपों की संख्या 8 है, लेकिन आप 7 ही लगाना, क्योंकि अभी उसे पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली हुई है, उसे केवल खोजा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, एक महाद्वीप और खोज लिया गया है जिसका नाम क्या है, तो नाम है उसका जीलैंडिया। क्या नाम है उसका? जीलैंडिया। अगर मैं बात करूं जीलैंडिया की, तो एक काम करते हैं, पहले उन 7 को समझ लेते हैं, फिर जीलैंडिया की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर एशिया है, फिर यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका अंटार्कटिका है। ये कितने महाद्वीप हो गए? 7। अगर इनके क्षेत्रफल की बात करूं तो प्यारे बच्चों, जो पृथ्वी का अर्थात जो पृथ्वी का 30% भाग है, ठीक है, कितना भाग है? 30%। तो इस 30% भाग पर जो है महाद्वीपों का कब्जा है, आप ऐसा कह सकते हो। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर कुछ किताबों में 29% लिखा हुआ है तो वो भी काम करेगा। अब आप समझिएगा कि एक्चुअल में जीलैंडिया क्या है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है जीलैंडिया के बारे में। देखिए, 8वां महाद्वीप जो है प्यारे बच्चों, ये 2017 में, कब? 2017 में वैज्ञानिकों द्वारा जीलैंडिया खोजा गया था। अब जीलैंडिया महाद्वीप की खोज हुई कहाँ पर है, तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का जो नीचे वाला हिस्सा है, कहने का मतलब है दक्षिणी भाग है, वहां पर जीलैंडिया की खोज की गई है। यह माना जाता है कि जीलैंडिया का अधिकांश भाग पानी के नीचे है, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया के द्वीप जो है आपके शामिल हैं। जीलैंडिया एक प्राचीन जो आपका गोंडवाना था ना, गोंडवाना एक क्षेत्र था, गोंडवाना और पैंथालोसा। प्यारे बच्चों, जब मैं आपको महासागर कराऊंगा तो ये चीज़ बताऊंगा वहाँ पर। तो गोंडवाना और पैंथालोसा 2 चीज़ें थी, तो उसमें गोंडवाना महाद्वीप जो था उसका हिस्सा था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ ये पूरे फैक्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये पता चल गया कि 7 तो वर्तमान में महाद्वीप हैं, लेकिन 8वां जो है उसे पूर्ण रूप से अभी मान्यता नहीं मिली। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। तो समझिएगा, देखिए एशिया महाद्वीप की स्थिति, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर। अगर मैं बात करूं तो जो एशिया महाद्वीप की स्थिति है, तो इसके दक्षिण में क्या है प्यारे बच्चों? हिंद महासागर है। ठीक है, और बात का उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इसके उत्तर में क्या है? तो आर्कटिक महासागर है। पूरब में प्यारे बच्चों प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में आपका उत्तरी अफ्रीका का कुछ जो है भूभाग तथा आपका यूरोप पड़ता है। तो आशा करता हूँ ये वाला आपको बात समझ में आ गया कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिमी भाग जो है आपका उसमें उत्तरी अफ्रीका एवं जो है यूरोप का कुछ भूभाग पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों अगला पॉइंट देखिएगा। एशिया विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। मतलब जो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, तो वो एशिया का है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है? तो प्यारे बच्चों, जो टोटल क्षेत्रफल है इसका वो है आपका 30%। कितना परसेंट? 30%। मतलब जितने परसेंट में टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं, अर्थात जो महाद्वीप हैं टोटल, उतने ही परसेंट में आपका एशिया महाद्वीप भी विश्व के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देखिए, अगर 30% में विश्व के महाद्वीप हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या बताया था कि 30% भाग पर जो है क्या पाए जाते हैं? महाद्वीप पाए जाते हैं। अब अगर 30% पर महाद्वीप है, तो इसका मतलब जो 70% भाग आपका प्यारे बच्चों बच गया, उसमें क्या है? तो उसमें आपका जल है। क्या है? 70% में जल है। चलिए, तो यहां पर गौर कीजिएगा, एशिया मैंने बताया विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। देखिए, एशिया महाद्वीप में 51 देश आते हैं। इसका क्षेत्रफल, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
अब एशिया के बारे में थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें स्थित हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश एशिया में कौन सा है? तो प्यारे बच्चों भारत है। एशिया में सबसे बड़ा गांव भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गहमर गांव पड़ता है प्यारे बच्चों, जो आपका भारत के अंतर्गत आता है। देखिए एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन सर्वाधिक बड़ा एवं छोटा देश जो है प्यारे बच्चों वो आपका मालदीव है, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है जो मेघालय भारत में पड़ता है प्यारे बच्चों। पहले जो है चेरापूंजी थी। अगर बात करें तो 1187 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। आगे देखिए, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार या तिब्बत का पठार या विश्व की छत कहाँ है प्यारे बच्चों? तो एशिया में स्थित है। कितनी है? तो आपकी 5000 मीटर है। इसका कुछ भाग प्यारे बच्चों दक्षिण पश्चिमी चीन में आता है, इसलिए वो इसको वहां पर अपने यहाँ पर किंग जोंग पठार के नाम से जानते हैं। कौन? चीनी लोग। किस नाम से? तो किंग जॉन पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त जो है आपका प्रशांत महासागर में प्यारे बच्चों मोरियाना गर्त है। मोरियाना गर्त। अगर क्वेश्चन करता है कि भाई इसकी गहराई बताओ, तो 11,044 मीटर जो है प्यारे बच्चों इसकी गहराई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसमें विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो 9289 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। ये कहां से कहां तक? तो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर यहीं पर ये प्रश्न पूछ लेता है कि ये आपका पड़ता कहां पर है, किस देश में पड़ता है, तो ट्रांस साइबेरियन जो आपका रेल मार्ग है प्यारे बच्चों ये रूस में पड़ता है। रूस की जो राजधानी है प्यारे बच्चों ये मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे मॉस्को। इसका नाम मॉस्को क्यों पड़ा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहां पर जो है मॉस्को जो है एक नदी के तट पर बसा हुआ है। उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? उसका नाम है मोस्कवा। क्या नाम है? मोस्कवा। तो मोस्कवा एक नदी है, एक नदी है जिसके तट पर कौन बसा हुआ है? मॉस्को। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है? मॉस्को कर दिया गया है। प्यारे बच्चों जो मॉस्को है, मॉस्को का जो शहरी क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में गिना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं एशिया का अगला पॉइंट देखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों था। पहले जो है था, ठीक है, अब नहीं है। सही, अब तो इसका कब्जा किसने ले लिया? तो प्यारे बच्चों देखिए, लेकिन अभी हुबली कर्नाटक में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण प्यारे बच्चों हो नहीं रहा है। ये बन गया है, ठीक है, बन चुका है, लेकिन इसका नाम जो है बदल दिया गया है। और नाम बदल के क्या कर दिया गया है प्यारे बच्चों? तो आपको ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम इसका कर दिया गया है सिद्धारूढ़ा स्वामी। क्या? सिद्धारूढ़ा स्वामी। सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है। अब देखिए अगर आगे बात करें तो अच्छा इसकी लंबाई में बता दूं आपको। इसकी जो सिद्धारूढ़ा स्वामी है प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई जो है 1507 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना है? तो 1507 मीटर है। आगे आइए देखिए, एशिया में नेपाल में स्थित है कौन? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी? तो 8848 मीटर है। कहते हैं कि 2 मीटर ये जो है बढ़ गया है, तो अब 8850 मीटर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन करता है कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल वाले प्यारे बच्चों इसे सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाली लोग इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो माउंट एवरेस्ट है प्यारे बच्चों, ये महान हिमालय, जो हमने महान हिमालय पढ़ाया था, तो उस महान हिमालय का ही एक हिस्सा है। ये बात आपको याद रखनी है। किसका हिस्सा है? तो प्यारे बच्चों ये महान हिमालय का हिस्सा है। हिमालय में जो महान हिमालय पड़ता है उसका ही हिस्सा है। आगे देखिए, एशिया में उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है? तो प्यारे बच्चों जापान है, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश क्या है? जापान। यहां पर क्या बताया प्यारे बच्चों मैंने? उगते हुए सूर्य का देश। अगर मैं कहूं डूबते हुए सूर्य का देश, कौन सा? डूबते हुए सूर्य का देश,
तो प्यारे बच्चों डूबते हुए सूर्य का देश जो कहा जाता है वो नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। और इसे ही नॉर्वे को ये जो आपका मिड नाइट देश कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सा देश? तो मिड नाइट देश इसे ही कहा जाता है। अब समझिए आगे, मैंने क्या कहा था? उगते हुए सूर्य का देश जापान है, जिसे निप्पॉन या निहोन भी कहते हैं। कहने का मतलब प्राचीन नामों में कह सकते हो आप। चलिए, सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश प्यारे बच्चों आपका थाईलैंड है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश आपका चीन है। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश प्यारे बच्चों आपका भारत है। सर्वाधिक गेहूं और चावल का उत्पादन करने वाला देश जो है आपका चीन है। सर्वाधिक विश्व की गहरी झील बैकाल झील प्यारे बच्चों कहाँ है? तो रूस में है। 1741 मीटर है इसकी गहराई, ठीक है। वहीं बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील प्यारे बच्चों कैस्पियन सागर है, इसी महाद्वीप में आती है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो है आपकी चीन में है, ठीक है। कहाँ है प्यारे बच्चों? चीन में है, जो इसी महाद्वीप के अंतर्गत आती है। देखिए प्यारे बच्चों, जो मैंने ये ऊपर वाला पॉइंट बताया ना, बड़ी झील वाला, जिसे आप कहते हो कैस्पियन सागर, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ एक बात और ध्यान रखना आप। क्या ध्यान रखना? कौन सा? कैस्पियन सागर के बारे में ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि इसका कुछ भाग कहते हैं कि यूरोप में भी आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, और ये एक विशाल खारे पानी की झील है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका कुछ हिस्सा जो है ना आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। देखिए अगली एक बात और समझना, जैसे क्वेश्चन कहता है कि एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहां पर प्यारे बच्चों? ऊंचाई पर स्थित। ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आप कहोगे पेंगोंग झील। कौन सी? पेंगोंग झील, ठीक है। पेंगोंग झील जो है ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है, जो आपकी एशिया के अंतर्गत आती है। और ये मतलब है कहाँ ये? तो प्यारे बच्चों ये लद्दाख व तिब्बत के क्षेत्र में आती है। कहाँ? लद्दाख व तिब्बत के क्षेत्र में आती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 4267 मीटर इसकी जो है प्यारे बच्चों आपकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ती है? ये आपके लद्दाख व तिब्बत क्षेत्र में पड़ती है। दूसरी बात ध्यान रखना, एशिया का सबसे गर्म स्थान प्यारे बच्चों, एशिया का जो है सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान जो रहेगा आपका, एशिया का सबसे गर्म स्थान वो रहेगा प्यारे बच्चों इजराइल। क्या रहेगा? इजराइल। वहीं अगर ठंडा स्थान की बात करूं मैं, एशिया का सबसे ठंडा स्थान, तो आपका उत्तर हो जाएगा साइबेरिया। गर्म तो क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा आपका साइबेरिया, ठीक है। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश यहीं पर आपका पड़ता है प्यारे बच्चों, जिसे आप कहते हो पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये नहरों का देश के नाम में जो है जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल जो है आपका पाकिस्तान में है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, एक बात याद रखना, अगर मैं कहूँ नदियों का देश किसे कहते हैं? किसका देश? नदियों का देश। तो नदियों का जो देश होगा आपका, नदियों का देश जो होगा वो प्यारे बच्चों आपका बांग्लादेश होगा। कौन सा होगा? बांग्लादेश। इसे हम किसका देश कहेंगे? तो नदियों का देश कहेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगला कॉन्टिनेंट प्यारे बच्चों आपका आ गया यूरोप। कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप कॉन्टिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, समझिएगा। चलिए तो बात करेंगे प्यारे बच्चों यूरोप की, समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप कहोगे, क्या कहोगे कि ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया? यूरोप हो गया, और ये मान लो आपने मान लिया कि ये हो गया प्यारे बच्चों आपका एशिया, ठीक है। तो इनके बीच में जो है, इनके बीच में प्यारे बच्चों दो चीजें पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? एक तो आपका यूराल पर्वत पड़ता है। क्या पड़ता है? यूराल पर्वत। और दूसरा प्यारे बच्चों आपका जो पड़ता है वो पड़ता है दूसरा आपका काकेशस पर्वत। कौन सा? काकेशस पर्वत। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप क्या कहोगे वो समझिएगा थोड़ा सा। एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों कि मैंने आपको क्या बताया, यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है।
देखिए ये महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। किधर स्थित है प्यारे बच्चों? तो एशिया के पश्चिम में स्थित है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आर्कटिक जो रेखा है आपकी, इससे होकर गुजरती है। ये तीन तरफ जो है प्यारे बच्चों आपका जल से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में 46 देश आते हैं। ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत जो है महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, चलिए देखिए, इसका नाम एकेडियन एरब शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ सूर्यास्त होता है। आगे देखिए, यूरोप में लगभग 46 देश हैं। ये बात मैंने पीछे बताई थी। इसे प्यारे बच्चों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है प्यारे बच्चों आपका एल्बुर्ज है। 5642 मीटर है इसकी ऊंचाई। और कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? आपका रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे कि रूस में जो है आपका ये स्थित है। एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है, मैंने क्या बताया कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो प्यारे बच्चों माउंट एल्बुर्ज है या शिखर एल्बुर्ज है। देखिए आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है जो प्यारे बच्चों वो माउंट ब्लैक है। कहाँ है? तो फ्रांस में। आल्प्स की मेटर हॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड और जो है इटली की सीमा पर आती है। ठीक है, आगे देखिए, यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्यारे बच्चों आपकी डेन्यूब नदी है। कितने किलोमीटर? तो 2842 किलोमीटर है। एवं सबसे लंबी नदी प्यारे बच्चों वोल्गा नदी है। इसकी लंबाई कितने? 3687 किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर जो है प्यारे बच्चों आपका लंदन है। कहाँ है? लंदन, जो टेम्स या थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। प्यारे बच्चों जो टेम्स नदी है, तो ये पहले नदी ना होकर ये एक नाला हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे जो है नदी में तब्दील कर दिया गया। आगे देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आप कहना फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, तो पेरिस को ही माना जाता है। फिर देखिए, इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, फैशन की नगरी किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्यारे बच्चों दोनों जो है पेरिस को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। अब देखिए, यूरोप के यूक्रेन को विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की डलिया भी कहा जाता है। किसको? तो यूरोप के यूक्रेन को विश्व का या अन्न का भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। देखिए, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। देखिए एक बात और याद रखना प्यारे बच्चों, अगर बात भारत की हो, यहाँ क्या बताया मैंने? विश्व में बताया ना कि यूक्रेन को कहा जाता है। अगर बात मान लो भारत की आ जाए, तो भारत में प्यारे बच्चों आप पंजाब लगाना। भारत में क्या लगाओगे? कि पंजाब। पंजाब जो है प्यारे बच्चों ये अन्न के भंडार के रूप में भारत का पंजाब जाना जाता है। ठीक है, इसे ही भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है पंजाब को। ठीक है, अब देखिए, इटली विश्व के सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। देखिए, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा, प्यारे बच्चों ये सुला नहीं है, सुरा है। सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत, ये जो है आपके तीनों स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, तो प्यारे जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये राइन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो राइन नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि गर्म कंबल के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप कहोगे कि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा। ठीक है, उसे कहते हैं। फिर देखिए, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। ठीक है, काला सागर और मध्य सागर के बीच में स्थित है, इसीलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं। एक बात और याद रखना है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मरमरा सागर का है, तो देखिए मरमरा सागर जो है आपका ये तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है, वो भी आपको यहीं पर ध्यान रखना है। देखिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। क्या? विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। फिर देखिए, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किसको प्यारे बच्चों? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं।
फ्रांस को किसानों का देश एवं समुद्र की रानी भी कहा जाता है। किसको? तो फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं और समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। फिर देखिए एडवर्प, ये पैर जो एडवर्प है, एडवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। एटना दक्षिणी इटली यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। किसका? तो दक्षिणी इटली अर्थात यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? एटना। अगला पॉइंट देखिए, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ठीक है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि ये भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ हिमालय की तरह पैर जो आल्पस पर्वत है। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन कहता है कि किसे 5 सागरों का पत्तन कहते हैं, क्या 5 सागरों का पत्तन क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉस्को। क्या हो जाएगा? मॉस्को। अब क्यों है भाई ऐसा, क्यों है? तो आप ध्यान रखना, यहां पर जो है प्यारे बच्चों आपका एक तो देखिए एक कैस्पियन सागर, दूसरा काला सागर। ठीक है, क्या हो गया? एक कैस्पियन हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा काला हो गया, तीसरा बाल्टिक सागर। कौन सा? बाल्टिक सागर। चौथा जो है आपका, चौथा जो है प्यारे बच्चों वो है खेत सागर। कौन सा सागर? खेत सागर। और पांचवा प्यारे बच्चों आपका जो है एक झील पड़ती है जिसका नाम है लडोगा झील। लडोगा झील, लडोगा झील। इसीलिए इसे जो है 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और समझिए यहीं पर, क्या कि जो जॉर्जिया है आपका, जो जॉर्जिया नाम सुना होगा आपने, आर्मेनिया, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया और अजरबैजान। कौन सा बैजान? तो अजरबैजान। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो एक नए राज्य का निर्माण करते हैं जिसका नाम है काकेशस। तो काकेशस राज्य का निर्माण कौन से 3 देश जो है मिलकर करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जॉर्जिया और ये आपका आर्मेनिया और अजरबैजान। नाम याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। किसकी बात करेंगे? उत्तरी अमेरिका की। देखिए अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा बड़ा महाद्वीप है? तीसरा बड़ा महाद्वीप है। वहीं इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों जो इसका क्षेत्रफल है वो है आपका 2 करोड़ और आपका 42 लाख, कितना? 42 लाख और 55 हजार जो है किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर है। अगर इसमें देश बात करूं कि कितने देश आते हैं तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है आपके 29 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 29 देश। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व को जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, इसलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। सही है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका रखा गया, जो वहां के एक साहसी यात्री थे। देखिए अमेरिका 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। तो जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात करूं प्यारे बच्चों तो एक क्वेश्चन बनता है कि यह दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका से जो है पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि? तो आप कहोगे कि पनामा जल संधि से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगर बात करें, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में जो है रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। ठीक है, वहीं आगे देखिए एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो बर्फ के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये लोग जो है ना, ये लोग जो है एक कुत्ते का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है रेंडियर। क्या नाम है उसका? रेंडियर नामक कुत्ता जो है ये लोग पाला करते हैं। और एक चीज जिसे स्लेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लेज। स्लेज का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों गाड़ियों को खींचने में। ठीक है, स्लेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? गाड़ियों को खींचने में। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं।
जिसे ये लोग कयाक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये लोग? कयाक कहते हैं। वहीं उनका हथियार क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों उनके हथियार का नाम है हार्पून। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हार्पून क्या है। तो प्यारे बच्चों इस जनजाति का जो है, इस यहाँ के लोगों का जो है, इनका जो है हथियार क्या है? तो हार्पून है। ठीक है, आगे आओ। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जो है आपका माउंट मैकिनले है। क्या है? माउंट मैकिनले, जो 6194 मीटर ऊंचा है। कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों अलास्का में स्थित है। लेकिन याद रखना ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है। यही एक बात और याद रखनी है आपको, एक बात और याद रखनी है। क्या याद रखनी है प्यारे बच्चों? जैसे अगर क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है न्यू फाउंड लैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर जो है एक क्षेत्र है, उसे हम ग्रेट बैंक कहते हैं। और ग्रेट बैंक किस लिए जाना जाता है? अगर क्वेश्चन कहता है कि ग्रेट बैंक जो है किस लिए जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट बैंक जो है प्यारे बच्चों ये आपके मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। किस लिए? तो आप कहोगे कि मत्स्य पालन के लिए ये जो है ग्रेट बैंक जाना जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी आपकी। फिर वहीं देखिए अगर बात करें अगला पॉइंट, तो देखिए कागज की कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई जो है विश्व में सबसे अधिक है। क्वेश्चन कहता है कि किस देश की तटीय लंबाई सबसे ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई जो है वो विश्व में सबसे अधिक है। और कितनी है प्यारे बच्चों? 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक के साथ और पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा जो है मिलती है। तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान प्यारे बच्चों अगर बात करूं, दूसरा देखो फर्स्ट तो आपका प्यारे बच्चों कनाडा हो गया, और सेकंड कौन सा है? तो सेकंड आप कह सकते हो कि नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। वहीं देखिए अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? प्रेयरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखिए कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करता है। विश्व में सर्वाधिक कागज कौन उत्पादित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा कि कनाडा जो है विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करता है। फिर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है। फिर देखिए क्यूबा को गन्ने का प्रमुख होने के कारण इसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए देखिए समझिएगा। देखिए कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व में जो है सर्वाधिक बड़ा है। फिर देखिए यूएसए में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील स्थित है प्यारे बच्चों। कौन सी झील? सुपीरियर झील। आगे ध्यान दीजिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर जो है आपकी ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। देखिए दो नाम लिखे हुए हैं आपके पास, एक लिखा हुआ है हरिकेन, दूसरा टोर्नेडो। प्यारे बच्चों ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? तो आप क्या कहोगे? हरिकेन और टोर्नेडो को लेके यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट, जो यूएसए का प्यारे बच्चों यूएसए का दक्षिण पूर्वी तट है ना, कौन सा? दक्षिण और पूर्वी तट, उसके हिस्से में एक हिस्से में पड़ती है एक खाड़ी जिसका क्या नाम है? तो मैक्सिको की खाड़ी नाम है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? मैक्सिको की खाड़ी। आपने खूब सुना होगा। ठीक है, तो जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, उस पर एक चक्रवात आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? चक्रवात आता है। उन चक्रवातों के नाम क्या क्या है? तो एक तो आपका हरिकेन है और दूसरा टोर्नेडो है। तो क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हरिकेन नामक चक्रवात कहाँ आता है? तो यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर आता है प्यारे बच्चों, मैक्सिको की खाड़ी में आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना कि कहाँ आते हैं? तो मैक्सिको की खाड़ी में। उसके बाद प्यारे बच्चों एक वैली है, क्या नाम है उसका? तो आप कहोगे सिलिकॉन वैली। ठीक है, कौन सी वैली? सिलिकॉन। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई सिलिकॉन वैली कहाँ है, सिलिकॉन वैली जो है आपकी ये कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये तो यूएसए ही हो जाएगा। और यूएसए में कहा तो कह दोगे आप सैन फ्रांसिस्को। क्या कहोगे? सैन और जो है आपका प्यारे बच्चों फ्रांसिस्को। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को में एक जो है सिलिकॉन वैली पड़ती है। और इसका काम क्या? तो प्यारे बच्चों ये सॉफ्टवेयर, किसके लिए? सॉफ्टवेयर और जो है कंप्यूटर की चिप बनाने में प्रयोग किया जाता है। चिप का अब तो प्रयोग कम है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा बनती थी, आज भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए अगर मैं कहूँ कि रॉकी पर्वत की जो है रॉकी पर्वत की श्रृंखला कहाँ पर है, तो रॉकी पर्वत की श्रृंखला टोटल आपकी यूएसए में ही पड़ती है। कैलिफोर्निया का जैसे अगर बात करें तो कुछ हिस्सा है, और फिर दूसरा देखिए सियरा नेवादा है। क्या? सियरा नेवादा। देखो सियरा और एक है प्यारे बच्चों नेवादे।
ठीक है, और एक सियरा माद्रे भी है। ये दोनों उसी के हिस्से हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलो तो बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। देखिए विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, क्या कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1,77,98,000 और आपका 500 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक बड़ी बात और है, क्या है कि ये जो है इसका अधिकांशता जो भाग है इसका वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, और दूसरी बात ये संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप है। ठीक है, कैसा महाद्वीप है? आर्द्र महाद्वीप है। ठीक है, देखिए दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली नदी जो है प्यारे बच्चों आपकी अमेजन नदी है। इसमें जो एक स्थान पड़ता ब्राजील, तो ब्राजील जो स्थान है उसमें एक नदी बहती है प्यारे बच्चों, अमेजन नदी नाम है उसका। और ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महाद्वीप की सबसे जो है लंबी नदी है। ठीक है, ये नदी बेसिन जो है ब्राजील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अगर बात करें तो अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार जो है वो मेनियोक है, जिसे कसावा कहते हैं। वहां पर क्या कहते हैं? वहां पर कसावा कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत जो है तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है, अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा जो है उसका नाम ब्रेमिलियड है और ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन जो है प्यारे बच्चों अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी भी है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। आइए आगे देखिए, मैंने क्या कहा? टूकन जो है अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला एक विशाल और अच्छा पक्षी है। ठीक है, वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजल नामक झरना जो जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। और ये कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे ये गुयाना पठार में है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि जो कैरो नदी है, जो कैरो नदी है प्यारे बच्चों, ये किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो कैरो नदी जो प्यारे बच्चों ये आपकी ओरिनिको की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो ओरिनिको एक नदी है प्यारे बच्चों और ये उसकी सहायक नदी है। कौन सी? तो कैरो नदी जो है ओरिनिको की सहायक नदी है, वेनेजुएला में ही पड़ती है। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है एवं रिया जो है ये जो है प्यारे बच्चों आपका ना उड़ने वाला पक्षी है। कौन सा पक्षी है प्यारे बच्चों? ये ना उड़ने वाला पक्षी है, ध्यान रखना। देखिए इस महादेश का सबसे बड़ा नगर जो है प्यारे बच्चों आपका रियो डी जेनेरियो है, जो कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? आपका ब्राजील में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, और पंपास को जो है अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। इसके क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक जो है घास पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश जो है ब्राजील है तथा ये मैग्नीज में भी प्रथम स्थान रखता है। मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी? अमापा खान है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी प्यारे जो एकांकागुआ 6960 मीटर। एंडीज विश्व की जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है। माना जाता है कि 72,000 किलोमीटर लंबी एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। नाइट्रेट का मतलब जो होता है नाइट्रेट के भंडार जहाँ पाए जाएंगे वहाँ वर्षा नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? तो प्यारे बच्चों वर्षा नहीं हो सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश प्यारे बच्चों आपका अर्जेंटीना है और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत में ही स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है टिटिकाका झील पेरू बोलिविया की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील संसार का 5वां बड़ा देश है। आकार में ब्राजील भारत से जो है 2.5 गुने से भी अधिक है। ब्राजील का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले रेडवुड वृक्ष जो है आपका ब्राजील के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर महाद्वीप के शेष सभी देशों से मिलती है। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान जो हैं पंपास हैं,
कैम्पोज हैं, लानोज हैं। इनको एक एक करके समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो पंपास। देखिए पंपास जो है लंपाटा नदी के मुहाने के चारों ओर स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और दक्षिणी अमेरिका के पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। कैम्पोज की बात करें तो देखो अमेजन नदी के बेसिन में स्थित मध्य ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। लानोस जो है अमेजन नदी के बेसिन के उत्तर में ओरिनोको की घाटी व गुयाना के पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे, जो बहुत रिपीट होते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है तो उसके जो ढलान है, जो ढलान है यहाँ पर जो प्यारे जो वन पाए जाते हैं, ये जो वन पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको प्यारे जो आपका मोन्टाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि साहब मोन्टाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मोन्टाना कहा जाता है। किसको? जो आपके जो एंडीज पर्वत के ढलानों में जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मोन्टाना कहा जाता है। इस महाद्वीप की अगर बात करें प्यारे बच्चों, इस महाद्वीप के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्या नाम बताया मैंने उसको? लापाज। लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कहाँ की है प्यारे बच्चों? तो मैंने आपको बताया बोलिविया राज्य की राजधानी क्या है? लापाज है। तो बोलिविया नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे अगर मैं कहूँ तो दक्षिण अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि पाई जाती हैं। देखिए ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों बात करेंगे अब हम अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। देखिए अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं ध्यान रखना ये जो है एशिया के बाद क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ये प्यारे बच्चों भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से जो है घिरा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश जो है आपका इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती जो है आते हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है पशुपालन का क्षेत्र है सबसे बड़ा। देखिए आगे बात करें तो नाइजीरिया में निवास करने वाली हाउसा जनजाति जो है मुख्यतः कृषक जनजाति है, जबकि फुलानी जनजाति एक पशुपालक जनजाति है। आगे एक बात समझनी, देखो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्यारे बच्चों? तो विक्टोरिया झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्यारे बच्चों? तो विक्टोरिया झील है। इसको आपको याद रखना, विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए प्यारे बच्चों भूमध्य महासागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका के घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान जो है वेल्ड कहलाते हैं, ठीक है। अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग काहिरा रेल मार्ग है प्यारे बच्चों। अफ्रीका के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था और प्यारे बच्चों ये नहर एक प्रकार की कृत्रिम नहर है, ठीक है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिणी अफ्रीका की खान से 1905 ईस्वी में जो है सर थॉमस कुलीनॉन ने खोजा था, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया था, कुलीनॉन ही रख दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। 4 झील इस मरुस्थल में स्थित जो है प्रमुख झील है। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरे का नगर कहा जाता है। कांगो देश को जो वनों का देश कहा जाता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है, नील नदी, ठीक है। इस नदी में बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा? तो काहिरा है। अफ्रीका में शीतल नामक पौधे से जो है जूट प्राप्त किया जाता है। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क एवं मकर और विषुवत तीनों कह सकते हो आप, ठीक है। कर्क, मकर और विषुवत प्यारे बच्चों तीनों रेखाएं जो है इससे गुजरती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अफ्रीका में जो है बुशमैन
ठीक है, एक आप जनजाति कह सकते हो, ठीक है, कौन सी, तो एक तो बुशमैन, क्या नाम बताया मैंने, बुशमैन, ठीक है, और दूसरी पैर में जो पिग्मी, ठीक है, पिग्मी, पिग्मी, और तीसरी है पैर में जो आपकी बद्दू। तो ये 3 जनजातियां समझ लो। देखो जो बुशमैन जनजाति है प्यारे बच्चों, ये आपके कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कहाँ रहती है, तो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। वहीं अगर बात करें पिग्मी जनजाति प्यारे बच्चों, ये कांगो बेसिन के क्षेत्र में रहती है। कहाँ, तो कांगो और बेसिन के क्षेत्र में ये जो है रहती है। तीसरी जनजाति प्यारे बच्चों, ये आपकी सहारा मरुस्थल में रहती है। कहाँ रहती है, सहारा। तो इस प्रकार की 3 जनजातियां जो है प्यारे बच्चों आपके अफ्रीका की जनजातियां हैं। और देखिए ये जो है इसमें कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं, जैसे एक तुआरेग जनजाति, ठीक है, तुआरेग जनजाति वहां पर जो है पर्यटकों के लिए लगाई गई है। सही है, पर्यटकों के लिए लगाई है। तो 13 दिसंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल्जीरिया लीबिया के अधिकतम तापमान जो है प्यारे बच्चों 58 डिग्री सेल्सियस 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत्य घाटी कैलिफोर्निया हो गया है, जिसका तापमान 56.60 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मापन जो है 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए, चलिए बात करेंगे तरफ जो आपके ऑस्ट्रेलिया की। किसकी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की। देखिए क्या कहना चाहता है, पृथ्वी का सबसे छोटा एवं कम जनसंख्या वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसको महाद्वीप के रूप में घोषित किया गया था। ये प्यारे बच्चों आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है। मकर व्रत इसके मध्य से गुजरती है, अर्थात मकर रेखा जो है प्यारे बच्चों इसके मध्य से गुजरती है। ठीक है, अगर बात करें तो इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया इन दोनों की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओबेल तस्मान ने जो है 1682 से 1644 ईस्वी के मध्य की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। वहीं अगर बात करें आगे तो देखिए इसके बारे में बात करें, मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं इसी ने सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया नाम रखा। इस महाद्वीप में लगभग 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एर्बोजिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एर्बोजिन्स कहा जाता है। वहीं एक बात आपको और याद रखनी है, अगर मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य, किसके मध्य पे जो, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि है, तो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आपका उत्तर हो जाएगा टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य जो है आपकी टॉरस जल संधि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर जो है कोस्युस्को है, 2228 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान जो है प्यारे बच्चों, कौन सी, सोने की खान, तो ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान जो है कालगुरली एवं कूलगार्डी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध ऊन का, किसका प्यारे बच्चों, ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है एवं बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला देश है एवं सीसा भी जो है यही सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, फिर देखिए न्यूजीलैंड में एमू और कोका बर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू के पंख नहीं होते परंतु तेज दौड़ सकता है, लेकिन ये जो है उड़ नहीं सकता। देखिए प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है, 4 पैरों वाला है और अंडे भी देता है। आगे देखिएगा, लॉयर बर्ड, कौन सी बर्ड तरफ जो, लॉयर बर्ड ऑस्ट्रेलिया का नकल करने वाला पक्षी है। ये दूसरे पक्षियों की आवाज, कुत्तों के भौंकने की आवाज और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज भी निकाल सकता है। ठीक है, देखिए कीवी जो है प्यारे बच्चों ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए कीवी की अगर बात करें तो कीवी प्यारे बच्चों एक फल भी है जो डेंगू होने या खून के प्लेट्स बढ़ाने, जैसे प्लेटलेट्स कहते हो ना, तो कहते हैं कि प्लेटें गिर गई हैं, तो एक्चुअली में प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेट्स बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। एक बात और याद रखनी है प्यारे बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया में जो है भेड़ पालन बहुत किया जाता है। वहां पर जो भेड़ पाली जाती है उसको नाम दिया था मेरीना भेड़। क्या नाम दिया जाता है, मेरीना नामक भेड़ जो है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में पाली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो
से ऊन उत्पादन कार्य करता है। मैंने पीछे बताया था ऊन उत्पादन का सबसे बड़ा देश है, तो ऊन उत्पादक देश है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात देश में जो है दक्षिणी अफ्रीका का आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर आगे मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में बिजली के सबसे ज्यादा दाम ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ के कानून इतने कठिन है कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में केवल लाइसेंस प्राप्त मिस्त्री ही जो है बल्ब बदल सकता है, कोई अन्य मिस्त्री नहीं है। जैसे भारत में तो हर घर में एक मिस्त्री मिलता है, हर घर में भारत में एक मिस्त्री आपको देखने को मिलेगा, आप ये समझ लो। आगे बात करें पहले तो पार्कलैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो पार्कलैंड यूकेलिप्टस वृक्षों के बीच पाए जाने वाला घास के मैदान को पार्कलैंड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी जो है मर्रे है। क्या नाम बताया मैंने? मर्रे। अगर बात करें तो जिसकी सहायक नदी डार्लिंग है, तो थोड़ा समझिए मर्रे डार्लिंग की घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, और ये उपजाऊ क्षेत्र जो है इसका, उसको हम रेवेरिना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेवेरिना कहते हैं। यूरेनियम के उत्पादन ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा स्थान अपने आप में रखता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करता है। फिर देखिए वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने पास बड़े वेग से पानी जो है ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ जो है समुद्र में एक प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हो गया है। जस्ता अयस्क को उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में तीसरा स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो है प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सीसा उत्पादन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का जो मैदान है प्यारे बच्चों, जो मैदान है वो कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो मरुस्थल है, एक तो प्यारे बच्चों आपका गिब्सन है, एक गिब्सन है, और दूसरा क्या है? विक्टोरिया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्यारे बच्चों? आयर झील है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी रंग की हेलियर झील भी है, ठीक है। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि इसका रंग गुलाबी क्यों है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करती है, पीछे बताया था। न्यू गिनी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। देखिए बॉस जल संधि विक्टोरिया और तस्मानिया द्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, सॉरी, जिनकी आबादी यहाँ के निवासियों की कुल आबादी से भी ज्यादा, आप ये आइडिया लगा लो। जेकारू भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है। मेरिना जो भेड़ है वहां पर पाली जाती है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को हम क्या कहते हैं? तो माओरी कहते हैं। एक बात और याद रखना प्यारे बच्चों, एक बात, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, क्या? सर्वोच्च चोटी। अगर मैं सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो आप क्या कहोगे? सर्वोच्च चोटी का नाम प्यारे बच्चों आपका जो है माउंट कुक है। क्या है? माउंट कुक है, सही है। वहीं अगर बात करें तो ऊंचाई इसकी तो 3724 मीटर है, ठीक है, 3724 मीटर है। वहीं बात करें तो यहाँ के मूल निवासी जो है माओरी कहलाते हैं। कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं, ठीक है। जो आपकी इसकी कुक शिखर है तो उसे ये माउंट कुक ना कह के क्या कहते हैं यहाँ के लोग? ओरंगो कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पहले बच्चों बात करेंगे अंटार्कटिका की। किसकी बात करेंगे? अंटार्कटिका की, ठीक है। देखिए अंटार्कटिका जो है इसका 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर या इससे भी मोटी बर्फ से जो है ढका रहता है, ठीक है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 या इससे भी मोटी बर्फ से जो है आच्छादित रहता है। ये बात मैंने आपको बता दी। देखिए इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास जो है जेम्स कुक ने किया था। कई लोग इस महाद्वीप की खोज का श्रेय जो है जेम्स कुक को ही देते हैं, परंतु अंटार्कटिक वृत्त पार करने के बावजूद भी वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति जो है वेलिंगशॉसेन रूसी शाही नौसेना का एक कप्तान को माना जाता है, जो 1820 ईस्वी में वोस्टॉक नामक जहाज से जो है सवार होकर वहां पर पहुंचे थे। देखिए आगे बात करें तो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एम्बंडसन था, जो 1911 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकेल्सन थी, ठीक है। अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय रामचरण जी थे, जो 1960 ईस्वी में पहुंचे थे।
जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो है कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज थे। डॉक्टर गिरिराज सिरोही का नाम भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, यहां गौर कीजिएगा, ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन ह्रास एवं ओजोन क्षेत्र की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप में 1985 ईस्वी में हुई थी। इसी छिद्र से होकर सूर्य की खतरनाक किरणें जो है सीधी धरती पर पहुंचती हैं। लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। प्यारे बच्चों, एक गैस है जिसका नाम है CFC, ठीक है। CFC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फ्लोरो। एक तो हो गया क्लोरो और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोरो। और आगे अगर बात करें तो कार्बन, ठीक है। देखिएगा क्या कहा मैंने, CFC गैस जो है ये किससे निकलती है, तो एक नंबर पे तो आप AC रख दो और दूसरे नंबर पे आप रख दो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या फिर केवल फ्रिज कह दो, सही है। 2 नंबर पे आप क्या कह दो, रेफ्रिजरेटर या केवल फ्रिज। तो ये 2 चीजें जो हैं किसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, तो वो ओजोन परत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। तो माना जाता है कि जो ओजोन परत है उसमें जो छिद्र हुआ है वो यहीं पर हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ है। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडल सागर व रॉस सागर अटलांटिक महासागर के ही भाग है और इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से हमेशा जो है कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा एक बात कि जो विश्व में सबसे कम तापमान, क्या विश्व में सबसे कम तापमान की अगर बात करूं कहां रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, कहां रिकॉर्ड किया गया है, तो आप कहोगे कि विश्व में सबसे कम तापमान जो है वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। कहां, तो वोस्टॉक में। अगर मैं कहूं कितना किया गया है तो आप कहोगे माइनस का 89 डिग्री पॉइंट 89.2 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो आप, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन, कहना चाह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है माउंट विंसन मैसिव, ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 4,892 मीटर है। कितनी है, 4,892 मीटर है। कहाँ पड़ता है, तो मैंने बताया आपको अंटार्कटिका महाद्वीप। माउंट मैकिन्ले की अगर बात करूं, ये प्यारे बच्चों आपका ये वाला आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, माउंट मैकिन्ले का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डेनाली। क्या नाम है, डेनाली। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेनाली किसका दूसरा नाम, तो माउंट मैकिन्ले का। माउंट किलीमंजारो की अगर बात करें, तो प्यारे बच्चों ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा जो है पर्वत शिखर पड़ता है, तो आपका माउंट किलीमंजारो। यहाँ लिखा है माउंट एल्ब्रुज। माउंट एल्ब्रुज को माउंट एल्ब्रुस भी बोला जाता है। जो माउंट एल्ब्रुस है प्यारे बच्चों ये आपका यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो ये आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 4 के चारों मैंने बता दिए। देखो माउंट मैकिन्ले ये कहाँ पड़ता है, आपका उत्तरी अमेरिका में, इसे डेनाली भी कहा जाता है। दूसरी बात माउंट विंसन मैसिव, तो ये आपका अंटार्कटिका में पड़ता है। तीसरा जो माउंट किलीमंजारो है ये प्यारे बच्चों आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। माउंट किलीमंजारो जो है 5,895 मीटर का है प्यारे बच्चों, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। माउंट एल्ब्रुज या एल्ब्रुस, कभी कभी इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है, कैसे, एल्ब्रुस, ठीक है। तो याद रखना ये बात, माउंट एल्ब्रुस कहाँ पड़ता है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्यारे बच्चों आपका यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान देना, अकांकागुआ, एक और ये प्यारे बच्चों जिसका नाम है एकांकागुआ। आप ये बताइए कहाँ पड़ता है, एकांकागुआ कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। एकांकागुआ कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन कहता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज है वो किसने की थी, अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज है प्यारे बच्चों वो किसने की थी, तो आप उत्तर लगा देना जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी, जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। किसकी, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। माना जाता है कि इसका 98% भाग जो है 98% भाग जो है किससे दबा रहता है, बर्फ से दबा रहता है, बर्फ से दबा रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, कह रहा है प्यारे बच्चों 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका कहने का मतलब है अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करने का काम कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है। प्यारे बच्चों 8 डिग्री चैनल जो है 8 डिग्री चैनल जो है ये किसको किसे अलग करता है, तो आप कहोगे मिनिकॉय और मालदीव। किसे, मिनिकॉय और जो है मालदीव। ठीक है, वीएस मालदीव ये किसको अलग करता है, 8 डिग्री, तो मिनिकॉय वीएस मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री की अगर बात करें, 9 डिग्री प्यारे बच्चों किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री कहोगे मिनिकॉय और जो है आपका वीएस लक्षद्वीप। ठीक है, वीएस लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम कौन करता है प्यारे बच्चों, आपका जो है 9 डिग्री चैनल करता है। 9 बता दिया, 8 बता दिया और यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको 10 भी बता दिया। आशा करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर आ जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है डमरू मध्य ये भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है। जिसे आप बोलते हो पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार अर्थात मन्नार की खाड़ी भी कह सकते हो आप। किसकी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी आप इसका उत्तर बता सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली हुई गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। क्या कहना चाहता है कि किसी में एक में से जो है निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने का कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब डोवर जल डमरू मध्य का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये ना कह के ये भी आपसे कह सकता है डोवर को लेकर कि मतलब जो है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। अब एक बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे पहला वाला ऑप्शन है डेविस जल डमरू मध्य या डेविस जल संधि। तो प्यारे जो डेविस जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ती है। किसको, ग्रीनलैंड वीएस कनाडा को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, कौन सी, तो डेविस जल डमरू मध्य। एक बात ध्यान रखना कि ये बफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को भी जोड़ती है। कौन सी, यही वाली डेविस जल डमरू मध्य। किसे, तो बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। वहीं बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो है आपका डेनमार्क जल डमरू मध्य। डेनमार्क जल डमरू मध्य ये प्यारे बच्चों ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच है। किसके, तो आप कहोगे ग्रीनलैंड वीएस आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, तो ये इसके मध्य है। वहीं अगर मैं खाड़ी वाड़ी की बात करूं, जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि डेनमार्क जल डमरू मध्य जो है ये प्यार पे जो अटलांटिक महासागर और आपका आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। कौन कौन, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक को जोड़ने का कार्य करता है। अगला बचा प्यारे जो ऑप्शन क्या, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अगर जिब्राल्टर की बात करें प्यारे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्पेन वीएस मोरक्को। ठीक है, स्पेन वीएस मोरक्को को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जिब्राल्टर जल संधि करती है। देखिए अगर मैं कहूँ तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर, कौन कौन सा प्यारे बच्चों, अटलांटिक महासागर वीएस भूमध्य महासागर। ठीक है, भूमध्य महासागर ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की संरचना जो है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, अर्थात एस अक्षर के समान है। किसकी, तो किस महाद्वीप की संरचना जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। ठीक है,
आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहने का मतलब है अंटार्कटिका महाद्वीप की जो संरचना है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसकी डिटेल प्यारे बच्चों मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कथन ए। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए, दोनों बताना दोनों ठीक है या दोनों गलत है, एक ठीक है या एक गलत है। सही है। देखिए क्या कहना चाहता है कथन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। दूसरा कारण, आर यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, एक बात ये ध्यान देनी है आपको, एक बात ये ध्यान देनी है आपको कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा है प्यारे बच्चों, आर यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से छोटा, ये बात गलत है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो ए सही है परंतु आर जो है गलत है। ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म प्यारे बच्चों जो है आपका सुमेलित नहीं है? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है। कर्च रूस और यूक्रेन के बीच, और ये ओट्रांटो प्यारे बच्चों इटली व अल्बानिया के बीच है। फैसिमो जल संधि, बोन फैसिमो, ये प्यारे बच्चों कोर्सिका व सर्डेनिया के बीच है। लेकिन ये वाली जो है ना, ये स्पेन अल्जीरिया के बीच नहीं है, क्योंकि स्पेन और मोरक्को के बीच है। किसके किसके बीच है? तो स्पेन और जो है प्यारे बच्चों, आप उत्तर लगाओगे इसका मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के मध्य है। कौन सी? तो जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो राइट वो हो जाएगा आपका एक तो सोमालिया, दूसरा इथियोपिया और जिबूती। कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केनटुकी। ठीक है। केनटुकी, ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा जो है गुजरती है? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे जो मकर रेखा है प्यारे बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, मैं बात करूं अगर ऑस्ट्रेलिया की, पहले मकर के बारे में समझ। तो मकर जो है प्यारे बच्चों, ये आपकी 10 तो देशों से गुजरती है, 10 देशों से गुजरती है। और प्यारे बच्चों 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है। ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है, अर्थात 10 देशों और 3 महाद्वीपों से गुजरती है, जिसमें कि दक्षिण अमेरिका में ये अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे से गुजरती है। अफ्रीका में ये प्यारे बच्चों नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से गुजरती है। इसके अतिरिक्त ये ऑस्ट्रेलिया से होकर भी गुजरती है। तो ये 10 देश आपको याद रखने, 3 कॉन्टिनेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 10 नंबर, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? वेनिस शहर पर जो कहाँ पर स्थित है? क्या कहना चाहता है? वेनिस शहर कहाँ है? तो वेनिस शहर आपका इटली में स्थित है। ठीक है। इटली में स्थित है। इटली की प्यारे बच्चों कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल क्या है? तो आप कहोगे इटली की कैपिटल जो है रोम है। इटली की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? रोम है। मैं अगर कहूँ कि यहाँ की मुद्रा क्या है, मैं अगर कहूँ तो यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आप कहोगे कि यहाँ की मुद्रा प्यारे जो यूरो है। क्या है? यूरो। कुछ इस प्रकार से साइन आपको देखने को मिलेगा यूरो का। ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? प्यारे बच्चों कहाँ पर जो है सबसे अधिक संख्या में आपके द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। प्यारे बच्चों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर कहूँ मैं, बड़ा द्वीप अगर कहूँ बड़ा, तो आप क्या उत्तर बताओगे? आप बताना ग्रीनलैंड। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है प्यारे बच्चों आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है। ग्रीनलैंड। यूं तो प्यारे बच्चों ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंतर्गत आता है, डेनमार्क के अधीन है। लेकिन इसमें जो है इस ग्रीनलैंड में अब जो कब्जा जमाना चाह रहा है वो यूएसए। कहने का मतलब है अमेरिका इसमें कब्जा जमाना चाह रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 12, कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास मरुस्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। कैंपोस और तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना मरुस्थल जो है आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपके डाउन्स। कौन से पाए जाते हैं, डाउन्स। ठीक है, वहीं अगर बात करें मध्य अफ्रीका यहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों सवाना। मध्य अफ्रीका में आपके कौन से पाए जाते हैं, सवाना पाए जाते हैं। ये वाले और समझ लीजिए, देखिए एक तो आपके पंपास हैं प्यारे बच्चों, दूसरे वेल्ड हैं, स्टेपी हैं और कैंटबरी। ठीक है, तो जो पंपास हैं प्यारे बच्चों ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अर्जेंटीना की जगह अगर आपको दक्षिणी अमेरिका मिले, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका, तो वो भी ठीक हो जाएगा। वेल्ड की बात करें तो ये भी प्यारे बच्चों आपके दक्षिणी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेपी की बात करें प्यारे बच्चों, जो आपके स्टेपीज हैं ये प्यारे बच्चों आपके वृक्ष विहीन होते हैं और ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और जो है आपके उत्तरी यूरेशिया में पाए जाते हैं। कैंटबरी की प्यारे बच्चों बात करें, कैंटबरी की, तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। वहीं अगर कुछ और हैं जैसे कि मान लो पार्कलैंड है प्यारे बच्चों, कौन से, तो पार्कलैंड की अगर मैं बात करूं तो पार्कलैंड प्यारे बच्चों या आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। वैसे जैसे अगर बात करूं टैगा की, किसकी बात करूं, टैगा की, टैगा प्यारे बच्चों जो है आपके ये उत्तरी अमेरिका अतः यूरेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका और जो है प्यारे बच्चों आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। यूरोप की तेल की राजधानी पहले जो किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर एबरडीन को जो है यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका कनाडा की तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। प्यारे बच्चों मैं अगर कहूँ भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा, प्यारे बच्चों आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात। कहते हैं कि 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितनी है प्यारे बच्चों, 1600 किलोमीटर लंबी है। आंध्र प्रदेश प्यारे बच्चों दूसरी है, तमिलनाडु तीसरी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 15 निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओसाका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ओसाका, ऑप्शन आपका डी। अगर प्यारे बच्चों मैं कहूँ कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण ये कि अहमदाबाद में एक समृद्ध कपड़ा उद्योग है जो इसे यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर के समान बनाता है, जो अपने समय में एक प्रमुख जो है कपड़ा केंद्र था। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों अगर पूर्व का मैनचेस्टर भारत में बात करूं तो कानपुर को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। पूर्व का मैनचेस्टर भारत में किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती है। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। कहने का मतलब अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ना तो प्यारे बच्चों कर्क गुजरती है और ना प्यारे बच्चों मकर गुजरती है और ना ही आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से एक भी रेखाएं नहीं गुजरती, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलकर क्या कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेविया कहलाते हैं तीनों। ये जब अगर ये कितने देश हैं आपके, 5 देश हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये पांचों मिल जाए ना तो एक स्थान बोला जाता है इन पांचों को मिला के, स्कैंडिनेविया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्या कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के निकट एक स्थान है जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसे आप क्या कहते हो, प्रवाल भित्ति कहते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 तिब्बती लोग किसे
चोमालुंगा अथवा देवी माता कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। देखिए भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है, भारत में इसे क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन तिब्बती लोग जो है चेमायुंगलुंग भी करते हैं। तो चेमायुंगलुंग किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों चीनी लोग जो है वो चोमोलुंगमा कहा करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखें, भारतीय जो है इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नेपाल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो नेपाल में इसे जो है सागर माथा नाम दिया जाता है, सागर माथा, ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई बात करें प्यारे बच्चों, ऊंचाई कितनी 8,848 होती है, लेकिन कहीं कहीं अब जो है आपको 8,850 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो सही सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों डूरन रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, यही वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्या कि मतलब डूरन रेखा जो है वो बांग्लादेश और भारत के मध्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले जो डूरन रेखा जो है ना, डूरन रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके किसके बीच है डूरन रेखा, तो पाक वीएस अफगानिस्तान, ठीक है, पाक वीएस अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो डूरन रेखा है। बात याद है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो प्यारे बच्चों उसमें थोड़ा सा विवादास्पद बात है, ठीक है, उसमें हम कभी चर्चा करेंगे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटने का या काटती है। अफ्रीका की कौन सी नदी ऐसी है प्यारे बच्चों जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्पोपो, ठीक है। लिम्पोपो जो है प्यारे बच्चों आपकी मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है, ठीक है। कहाँ की, तो अफ्रीका की। अगला सवाल देखिए 22, कहना चाहता है कि निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। निम्न में से किसे जो है स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन पर जो आपका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है कौन सा है प्यारे बच्चों, जो एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने का कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। क्या, बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। देखिए जल संधि की बात हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। देखिए जैसे पाक जल संधि की बात करें तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। अगली देखिए यहाँ बात करें मलक्का जल संधि, प्यारे बच्चों मलक्का जो है आपकी मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर और जो है देश की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है, ठीक है। अगला देखिए अगर बात करें तो सुंडा जल संधि, प्यारे बच्चों ये जावा सागर तथा हिंद महासागर इंडोनेशिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगली देखिए बात करें यहाँ पर तो देखो एक सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जापान के अंतर्गत आती है, ठीक है। सुगारू जल संधि प्यारे बच्चों जापान सागर एवं प्रशांत महासागर ये भी जापान के अंतर्गत आती है। देखिए अगर बात तो ये जल संधि जापान के होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करती है, यहाँ पर इमेज में दर्शाया भी गया है, ठीक है। अगला देखिए बात करें अगर बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर मतलब दक्षिणी सागर को जोड़ती है और ये प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है, आपकी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए बात करेंगे अगर कुक जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है न्यूजीलैंड में। देखिए कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करने का भी कार्य करती है, सही है। अगला देखिए प्यारे बच्चों बात करेंगे अगर टॉरस जल संधि की, तो यह अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है प्यारे बच्चों आपकी आती है, ठीक है। अगला देखिए बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर अलास्का और रूस की सीमा को कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रसिया है आपका और ये आपका अलास्का, बीच में कौन सी संधि है, तो आप कह सकते हो बेरिंग जल संधि, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग बेरिंग जल संधि के समांतर होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें हारमुज जल संधि, तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, देश की बात करें प्यारे बच्चों तो ओमान और ईरान के मध्य आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। कौन सी हारमुज स्ट्रेट है, ठीक है ना, और यहाँ इधर गल्फ ऑफ ओमान पड़ जाता है और यहाँ पर पर्शियन ऑफ गल्फ पड़ जाता है, ठीक है। ईरान आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर, तो ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखिए बाब अल मंडेब प्यारे बच्चों लाल सागर और अदन की खाड़ी यमन जिबूती के मध्य है, ठीक है। अगला देखिए अगला प्यारे बच्चों बात करेंगे तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, स्पेन और मोरक्को के मध्य है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ बात करें अगर तो यहाँ पर डेविस जल संधि आती है प्यारे बच्चों, कौन सी डेविस, तो बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। देखिए ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी, तो डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन 25, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, कि अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सूडान। ठीक है, सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है।